साहब सतनाम चौपाई। तेजहु कल्पना दूर मति दूरी, जीवन थोर काहे मुख मोरी। जीवन थोर संशय मह भूला, नाम शनि पर हो समतूला। गह विश्वास तो आस पुरावे, पपिहा बूंद स्वाति झरी लावे। पिए बूंद जो सुरति लगाई, नाम निरखी ऐसे पद पाई। बरिसे बूंद गगन समाना, जल में सुरति से सीप जो जाना। स्वाति सीप की यही प्रीति, सुपट खोल मिले बूंद सुरीति। बूंद समाने निर्मल मोती, निर्मल ज्ञान बरे तह ज्योति। सिप के आस पुराव निहारा, पूजे आस जो रहे करारा। और संत सब सिप समाना, सतगुरु पारस मूल ठेकाना। पारस पर से मोती होई, कहे दरिया सतगुरु हई सोई। सिप चेला थिर रहे ईमाना, स्वाति गुरु जो आई तुलाना। सतनाम सतनाम साखी। बिनु पारस मोती नहीं, स्वाति गुरु है ज्ञान। सिप पारस जब ही मिले, तो मोती होई अमान, मोती होई अमान। साहब गरीब निवाज दया चिते राखिए। सतनाम। शकुच मीन पारस कहीं, मोती पर से सोय। चार चरण दुई मुख है, बूझे बिरला कोय। गज मुक्ता बिरला कहीं, कुंजल बहु संसार। के पारस से उपजे, पंडित करो विचार, पंडित करो विचार। साहब गरीब निवाज दया चिते राखिए। सतनाम सतनाम चौपाई। गज मुक्ता मस्तक जही होई, मस्तक अंध कहावे सोई। स्वाति झरि बरसन जब ठाना, मस्तक बूंद जो आई तुलाना। चुंगल चिड़िया ते ही अवसर आई, मस्तक पारस दिन लगाई। उपजे मुक्ता निर्मल सारा, हरे कोई पंडित करे विचारा। सतगुरु ज्ञान बुझो निज सोई, बिनु पारस मुक्ता नहीं होई। उहुल सोहंगम शब्द है सारा, सतगुरु सोई जो हंस उबारा। जाके पारस मूल ठेकाना, दिव्य दृष्टि जो गहे निशाना। सोहंग सुरति शून्य मह पेखे, मोती झरी गगन मह देखे। सोई सतगुरु खोजहु ज्ञानी, मन मत ज्ञान तेजहु जड़ प्राणी। तन के त्रास जो बहुत देखावे, पंच अग्नि में तन ही जरावे। ऊर्ध्वमुख झूले दिन और राती, जल के निकट सैन बहु भांति। पय पी वही फल करही आहारा, लंगा फिरे तन रहे उघारा। प्रगट भभूति भरि मुख छारा, काम क्रोध निस दिन व्यापारा। मृग तृष्णा मद माया न त्यागे, अंतर कपट विषय रस लागे। पाखंड कर्म करहि सब जानी, ताते जीवन जन्म भवहानि। सतनाम सतनाम साखी। उलटी मूल कह सींचिए, तो फरे फूले सुहाय। सुरति साच हृदय बसे, तो दुर्मति दूरी सब जाय, दुर्मति दूरी सब जाय। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम 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 साहब सतनाम सतनाम। जब लगी सुरति साँच नहीं आवे, तब लगी भक्ति न दास कहावे। बाँधहि भेष कपट नहीं छूटा,
कठिन काल तन भीतर लूटा। बाँधहि भेष तिलक माला, श्रृंगी सेली बहुत रिसाला। टाटी भेष व्याधा जो किन्ना, बाँधहि भेष विषय रस भीना। सतगुरु ज्ञान है अगमय पारा, ज्यों दरिया जल रहे करारा। उलटी लहरी फेरी ताही समाई, जग के लहरी जोगावहु भाई। लहरी जोगाय गमी जो खाई, अंतहु गहिर रहे ठहराई। सखी कहे दरिया निजु सार है, गहिर ज्ञान निजु भेद। उलटी मूल कहाँ देखिए, ब्रह्म अनूप निखेत। उलटी मूल कहाँ देखिए, ब्रह्म अनूप निखेत। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सतनाम। चौपाई। खल को ज्ञान दुष्ट को भावे, कुमति रहे उर निस दिन दावे। वहीं काट विषय के मूला, अवसर परे भया तिरशूला। अवसर परे पीछे पछताई, विष बोवे तेहि विष लपटाई। संत को विषयामृत होई जाई, उलटी विष फेरी विष ही समाई। संत द्रोह करे मुंड गमारा, अपने हाथ आपू पगु मारा। मारही पगु पीछे पछताई, मेटे कुमति तब सुमति समाई। सुमति करहु निजु संत की सेवा, सकल मही का पूजहु देवा। धन्य ग्राम वे ठाव है, जहाँ संत धन्य सो ग्राम जहाँ संत के बासा। तह साहब नितले ही निवासा। सतनाम सतनाम। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ऐ भाई, धन्य वो ग्राम है जहाँ संत रहते हैं। उस गांव में सतपुरुष परमात्मा नित्य यानी रोज प्रतिदिन निवास करते हैं। साखी। धन्य सो ग्राम वे ठाव है, जहाँ भजन निर्वाण। मल्या गिर के बास में, वेधे वो काठ अजान। भेदे वो काठ अजान। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सतनाम। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि धन्य ओ ग्राम ओ ठाव है, यानी धन्य ओ नगर और वो जगह है जहाँ भजन होता है, सतपुरुष परमात्मा का नाम का स्मरण होता है। नाम निर्वाण है, उसमें बाण लगने वाला नहीं है। जैसे मल्यागिर यानी चंदन के पेड़ में, जहाँ चंदन का पेड़ रहता है उसके अगल बगल जितने कुकाठ रहते हैं, यानी जो चंदन का पेड़ नहीं रहता है, उसमें भी उसका जो खुशबू है, शीतलता है, वो प्रवेश कर जाता है। साहब सत्य। चौपाई। खुशबू चहु और निवासा, संत निकट निजु करहु विलासा। उसी तरह से जिस तरह से चंदन के पेड़ से चारों तरफ शीतलता खुशबू फैल जाती है, उसी तरह से जहाँ संत रहते हैं उनके प्रभाव से चारों तरफ असंत भी संत हो जाते हैं। संत के पास सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ये भाई, उसी तरह से संत के निकट रहने से यानी सुख शांति मिलती है।
संत साहब सामर्थ सुजाना, दूर मति दूर होए साहब ध्याना। संत और साहब सामर्थ होते हैं, सुजान माने अच्छे विचार के आदमी होते हैं। उनके पास रहने से दुर्मति कुबुद्धि जो है वो दूर हो जाती है साहब का ध्यान लगाने से। पारस मिले तो कंचन होई, तामावा के कहे न कोई। जिस तरह से पारस पत्थर के स्पर्श से तामा लोहा भी सोना हो जाता है, उसी तरह से संत के पास रहने से दुष्ट भी अच्छे हो जाते हैं। हट के फेरी महंगे मोला, तनिक कसूर नहीं तज बीज तोला। फिर उस पारस पत्थर में लग जाने से जो तामा सोना हुआ होता है, वो बाजार में जब ले जाया जाता है तो उसका कीमत जो है थोड़ा सा भी कम नहीं होता है, वो सोना हो गया। हे सो पारस संत समाना, संत साहब को एक जाना। उसी तरह से संत के निकट रहने से जब पारस नाम रूपी पारस लग जाता है तो संत और साहब एक हो जाते हैं। तिल फिरे फिर तेल कहावे, फूल पारस फूले सुहावे। जिस तरह से तिल के तेल में पहले तिल के तेल जो है पेर करके और उसका फूल का पारस यानी फूल का सेंट जब डाला जाता है तो वो जिस फूल का सेंट रहता है वही उसका नाम पड़ जाता है। चमेली, गुलरोधन, कौन कौन सा तेल बन जाता है। पारस फूल से कर्म कटावे, नाम सजीवन पारस पावे। पारस यानी फूल में जब पारस लग गया तो उसका तिल का नाम खत्म हो गया। उसी तरह से जब इस आत्मा में नाम रूपी पारस लग जाएगा तो संजीवनी बन जाएगा। साखी जाति पाति नहीं पूछिए, पूछहु निर्मल ज्ञान। संत की जाति अजाति है, जिन पायो पद निर्वाण। साहब सतनाम सतनाम। यानी संत की जाति नहीं पूछना चाहिए, उनसे ज्ञान पूछना चाहिए निर्मल, जिसमें कोई मैल न हो। संत जो हो गए उनका जाति अलग हो गई, वो संत के जाति हो गए, वो किसी जाति के नहीं रहे हैं। जिनको निर्वाण पद यानी जिसमें बाण लगने वाला न हो वो पद मिल गया तब सत्यनाम। चौपाई स्वाति बूंद के दली मह जावे, पारस पाई कपूर कहावे। जैसे शिवाती के बूंद केरा के में पड़ जाता है तो शिवाती के बूंद से केरा में पारस मिल जाता है तो कपूर हो जाता है। छोड़ी कर्म निह कर्म कहावे, जाति अजाति नाम छुपावे। अब उसका जो कर्म केरा का कर्म था वो खत्म हो गया, उसका जाति अलग हो गई। देह धरे सब जाति अजाति, बोल निहार बोले बहु भांति। यहाँ पंचभौतिक शरीर में आ जाने से इसका जाति बन गया, नहीं तो सब हंसा एक है। बोल निहार सभे मह बोले, एके ब्रह्म सभे घट डूले। जो इसमें बोलता आत्मा है वो सब में एक ही है, और एक ही जो ब्रह्म है वो सारे ये घट माने इस पांचभौतिक शरीर में डोल रहा है। दर्पण फूटा कोटि पचासा, दर्शन एक सभे महबासा। जिस तरह से शीशा है वो एक शीशा है और उसको तोड़ दिया जाए तो 50 टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन जिस टुकड़े में देखा जाए तो एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है।
के दरस दिसे सब माही, हिंदू तुर्क दो विधाचित नाही। एक ही दरस होगा, उसमें हिंदू और मुसलमान का दो तरह से रूप नहीं दिखाई देगा। पुरुष एक सवन ते न्यारा, जाको तेज बढ़ते संसारा। उसी तरह से सतपुरुष परमात्मा एक है और सबसे अलग है, और उनका तेज यानी प्रतिबिंब, उनके दृष्टि में ये सारी सृष्टि है। जहाँ को अंश जीव सब यहीं, बोल निहार बोले घट कहीं। उन्हीं का अंश जो है ये सारा जीव है, जो इस घट यानी शरीर में बोल रहा है। ज्ञानी होए सो करे विचारा, ब्रह्म जे कहे पुरुष निनारा। हाँ, अब कहते हैं सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ए भाई, ये कौन विचार करेगा? तो जो ज्ञानी होगा वो। किस तरह से? कि ब्रह्म एक है और जो सतपुरुष परमात्मा हो है वो इससे अलग है। साहब सत्यनाथ साखी के ब्रह्म सबे घट, देखो शब्द विचार, शब्द दुराये ना कहो, कहो सभे परचार। यानी सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अय भाई, एक ही ब्रह्म इस सारे संसार में, सारे घट में एक ही ब्रह्म है। इसको कैसे होगा? तो विचार करके देखिए। जैसे शब्द दुराये, दूसरा शब्द नहीं है, कहो सभे प्रचार, सबसे मैं यही बार बार कह रहा हूँ। चौपाई खून करे मदमासु जो खाई, 84 जीव जन्मे जाई। यानी जो जीव हिंसा करेगा, मांस मछली खाएगा और 84 में जाकर के जन्म लेगा। खून करे खून सो पावे, वैल के वैल ताही भरमावे। जो खून करेगा उसके साथ वैसा भी व्यवहार होगा। और वैल के वैल, वैल माने बदला होता है, बार बार उसको बदला देने के लिए जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहना पड़ेगा। वैल बिना कोई जाय न पावे, कर्म दंड फेरी ताही भरमावे। बिना बदला दिए हुए कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। उसका कर्म दंड इस जीव के साथ लगेगा और उसका बदला देना पड़ेगा। साखी कहीं दरिया नहीं बाची हो, बीनु दिए क्रम दंड, कहाँ भागी जीव जाई है, सात दीप नौ खंड। सतनाम सतनाम। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अय भाई, बिना जो कर्म का दंड है वो बिना दिए आप बच नहीं सकते हैं। सतगुरु कहते हैं कि कहाँ भाग करके आप जाएंगे, 7 दीप और 9 खंड में ही किसी जोइनी में रहेंगे। इसलिए कर्म का जो दंड है वो देना ही पड़ेगा। चौपाई 3 लोक जाकी ठकुराई, वैल दिन 3 जग आई। यानी 3 लोक के मालिक जो राम कृष्ण हुए वो आकर के अपना बदला दिए हैं। पहिले वैल आपनो दिन्नी, जड़ जीवन को अंक लिखिलिनी। पहले वो अपना बदला दिए हैं और दिखा दिए कि देखिए भाई, कर्म का बदला देना पड़ता है। और जड़ जीव जो है, अचेत को जड़ कहते हैं। जिस तरह से पत्थर है, उस तरह से जिसके अंदर नाम की महिमा नहीं है वो पत्थर के समान है। राम कृष्ण वैल जगदीन्हा, जाकर वैल ताही लिखी लिन्ना। यहाँ राम और कृष्ण आकर के बदला दिए हैं और उनका जो बदला दिए हैं आप धर्मशास्त्र पढ़िए, उसमें देखिए लिखा हुआ है। राम कृष्ण ले कवन कहावे, करे खून वैल सो पावे। यहाँ राम कृष्ण को कौन कहता है? जो भी यहाँ खून करेगा, अत्याचार करेगा, वो बदला देना पड़ेगा। जीव के दर्द बुझऊ रे भाई, दर्दवंत सो जगत
जीव के दर्द बुझहु रे भाई, दर्दवंत के दर्द समाई। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे भाई, जीव का दर्द बूझिए, और जो दर्दवंत यानी जो दयालु होगा वही दूसरे के दर्द को समझेगा। जो यह दया दर्द दिल आने, दर्दवंत सो जग तब खाने। जो यह दया और दर्द लाएगा उसका संसार में बखान होगा, यानी नाम चलेगा। एके ब्रह्म सभे घट सूझे, ज्ञानी हो यह शब्द यह बूझे। यानी एक ही ब्रह्म ये सारे संसार में सुझाई दे रहा है, और इसको कौन जानेगा? तो जो ज्ञानी होगा वो ये शब्द को बूझेगा। जब लगी जीव दर्द नहीं आवे, तब लगी भक्ति न दास कहावे। जब तक दूसरे के जीव का दर्द नहीं आएगा, दर्द नहीं समझेगा, तब तक वो न भक्त है और न दास है, और न उसको नाम का दर्शन मिलेगा। समुझहु संत ही शब्द निर्वाणा, निर केवल निरले पद ज्ञाना। सतगुरु कहते हैं कि सब यह संत इसको समझिए, ये निर्वाण पद है, इसमें कोई बाण लगने नहीं वाला है, और ये निर्लेप है, इसमें मैल नहीं है। साहब सत्य नाम साखी। जीव दया दिल में धरो, भक्ति करो व्रत नेम, कहे दरिया दुर्मति तेजो, चरण कमल पद प्रेम। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सतनाम सतनाम। जीव दया दिल में धरो, यानी जीव का दया अपने दिल यानी आत्मा के अंदर रखिए, और भक्ति किस तरह करो? जिस तरह से व्रत नेम पूर्वक किया जाता है। कह दरिया दुर्मत्य जो, और इस शरीर से जो सारी दुर्मतियां हैं इसको खत्म कर दो, और चरण कमल पद प्रेम, और सतपुरुष परमात्मा के चरण जो है कमल के समान है, उसमें प्रेम लगाइए। चौपाई। बिना प्रेम नहीं भक्ति विवेका, होय प्रेम यह गुरु गमी पेखा। बिना प्रेम का भक्ति नहीं होगा। अजब होय प्रेम, अजब प्रेम होगा तो गुरु जो नाम दिए हैं उस पर आप चलेंगे। प्रेम ही प्रेम मिले निजु बैना, ज्यों जल कमल रहे सुख चैना। प्रेम ही प्रेम मिले निज बहना। किसी से जब आप प्रेम से बोलेंगे तो भी आपको प्रेम से बोलेगा, तो दोनों आदमी की वाणी जो है एक होगी, और उसके बाद ये सुख शांति से रहेगा। जिस तरह से कमल का फूल जो है वो पानी में सुख चैन से रहता है। कहे सो प्रेम प्रीति गहिलावे, नाम सजीवनता सुख पावे। उसी तरह से जैसे जल में कमल रहता है उसी तरह से प्रेम लगा करके रहिए, और नाम जो है वो संजीवनी है, उससे आपको सुख मिलेगा। प्रेम प्रीति गही गांठी लगावे, करे भक्ति निजु प्रेम सुपावे। प्रेम और प्रीति इसको कैसे रखिए कि जिस तरह से किसी गठरी को बांधा जाता है कि खुलने न पावे, उसी तरह से प्रेम से प्रीति लगाइए, यानी प्रेम रखिए। करे भक्त निज प्रेम से सुपावे, और उसी तरह से भक्ति कीजिए, तब प्रेम से वो सतपुरुष परमात्मा मिलेंगे। करहु प्रेम पद पंकज ज्ञानी, जीवन थोर तेजहु बहुबानी। प्रेम लगाइए, क्योंकि ये जीवन जो है वो बहुत अल्प है, थोड़ा है। जीवन थोर माया मद लोभा, देखी कुसुम रंगता चित चोभा। जीवन जो है बहुत थोड़ा है, और माया और मद में यहाँ आदमी भूला हुआ है। और देख कुसुम रंगता चित चोभा, यानी ये लाल फूल पर जिस तरह से सुगना और झा जाता है,
उसी तरह से हम लोग इस पर लोभे हुए हैं। चित्र विचित्र रचो चित्र सारी, नट नागर पट देत है तारी। वेश्या भाण करही तत काला, भूले गुमान सुमद मत वाला। जिस तरह से भाट भाण यहाँ अपने पैसे के लिए घाट बाजार में गाना गा करके प्रेम से गाते हैं, लेकिन उनका उस पर कोई भक्ति नहीं है, वो पैसे के लिए करते हैं। उस तरह से आप मत होइए। संत सेवा नहीं गुरु गमि ज्ञाना, अंतर अंधपट रहा मुदाना। उस तरह से जैसे भाट भाट जो है वो गाते हैं बजाते हैं, लेकिन उनका न संत का सेवा है और न गुरु का ज्ञान है। साखी चार पदार्थ पाई के, क्यों न भजो सतनाम। साईं द्रोह जस सेवका, कहाँ पवे विश्राम। साहब गरीब निवाज दया चित राखिए। सदगुरु कहते हैं कि भाई आपको 4 फल मिला है, 4 संपत्ति मिली है। कौन? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और ये चारों पदार्थ पा करके आप भजन नहीं किए, वो सतपुरुष परमात्मा से द्रोह कर लिए, तो आपको कहीं भी सुख शांति नहीं मिलेगी। चौपाई विषय बेकार तेजहु जड़ प्राणी, सुमिरहु नाम अनुपम बानी। जिस विषय वासना में आप फंसे हैं ये बेकार है, इसको छोड़िए और जड़ के तरह से मत होइए। सुमिरहु नाम अनुपम बानी, यानी वो नाम सतपुरुष परमात्मा का जो नाम है उसको सुमरण कीजिए, धारण कीजिए, तब काम होगा। यह माया कहू के की चेरी, सुर नर मुनि सब बांधे उबेरी। सतगुरु कहते हैं कि ये माया किसी की दासी नहीं हुई, सुर नर मुनि सारे के सारे बेरी बांधे और चले गए। सुर नर मुनियो तपे सन्यासी, मन माया गृह डारे फांसी। सुर नर मुनि और बड़े बड़े तपस्वी सन्यासी सबके अंदर मन और माया जो है उनके गले में फांसी डाल दी, फंसरी। कंचन कोट लंका बहु भांति, चित्र विचित्र रचो चहुकांति। जैसे सोने से उपमा दिया गया है लंका को, वहाँ उसका गढ़ जो था उस पर नाना प्रकार की चित्र सारी रची हुई थी। चित्र विचित्र सब कनक उरेहा, फल में गर्द भया सब खेहा। वो चित्र विचित्र जो चित्र सारी हुई थी वो सोने के समान था, लेकिन पलक भर में, आंख मूंदते भर में सारा लंका जो है वो विध्वंस हो गया। सीता मोहनी रही भवानी, रावण हरि अपने गृहियानी। देखिए यहाँ सतपुरुष परमात्मा सीता से उपमा दे रहे हैं कि भाई सीता जो थी वो मोहनी थी और आज शक्ति है, और रावण जो है अपने वहाँ उनको चुरा करके ले गया। मन माया नहीं चिन्हे गंवारा, काल कठिन चाहे सब मारा। मन और माया को वो गंवार यानी बुर्बक कहते हैं, यानी मन माया को वो नहीं पहचान पाया, इसलिए काल जो है कठिन उसको यातना दिया है। मन की बाजी सभे बधावे, बाजीगर का भेद न पावे। मन जो है वो क्या है? बाजीगर है। बाजीगर कहते हैं जैसे बंदर को कैलेंडर नेटुआ नचाता है, उसी तरह से मन जो है ये हम लोगों को नचा रहा है और इसका भेद हम लोग नहीं पा रहे हैं। बाजीगर जो लिखे ले आवे, चित्र बाधी के आनी देखावे। सतनाम सतनाम साखी बाजीगर की खेलिया, कहे कवन पतिया। सतगुरु कहते हैं कि भाई यहाँ बाजीगरी का खेल है, यानी नेटुआ
जो है जैसे बंदर को नचाता है उसी तरह से मन निरंजन साहब हम लोगों को नचा रहे हैं। कहे दरिया मन सभे नचावे, बूझी परे पछताए। उसी तरह से मन जो है वो हम लोगों को सभी को नचा रहा है और हम लोग लास्ट में पछता पछता करके अपना जीवन जो है व्यतीत कर दे रहे हैं। सत्य नाम चौपाई। माया रूप बलि छरो बनाई, माया ते जग चुनी चुनी खाई। माया रूप हो करके कृष्ण भगवान बामन का रूप पकड़ करके और राजा बलि के यहाँ गए और उनको जो है छल दिए। माया रूप कंस वध किन्हा, यह भेद बिरला केहू चिन्हा। और माया का ही रूप धर के कृष्ण भगवान जो है कंस का वध किए। आवे जावे जग उपजावे, मन माया फेरी ज्योति समावे। ये निरंजन साहब का काम है कि आते हैं जाते हैं और मन और माया यहाँ मन से और माया से यहाँ आकर के सभी को भरमा दिए हैं। मन के रंग बिरला केहू जाना, जाको सुरति साच है ज्ञाना। मन के रंग को बिरला कोई जानता है, कौन जानेगा? जिसका सूरत यह साच है, ज्ञान है। यह मन चंचल चतुर है चोरा, मन मुरिद है मन ही कठोरा। मन बुद्धि बल कथे यह ज्ञाना, मन अनंत रूप धरे जहाना। यह मन जो है बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा बलशाली है और मन जो है अनंत रूप इस संसार में धर रहा है, पकड़ रहा है। यह मन काम क्रोध सुख भोगा, मन जोगी है मन है रोगा। मन जो है वही काम क्रोध सुख शांति में चाहता है और मन ही कभी कभी जोगी बनता है और मन ही रोगी बना देता है। मन तिर गुण धरे यह छंदा, सुर नर मुनि परे मन के फंदा। मन ही है जो है वो त्रिगुण का रूप धारण करके सुर नर मुनि सभी को अपने फांस में फंसा लिया। यह मन आवे यह मन जाई, यह मन या जग जीव सब खाई। ये मन ही आता है और जाता है और मन ही फंसा करके सारे जीवों को खाता है। मन जो है वो निरंजन साहब का अंश है। ब्रह्मा विष्णु है मन के अंशा, मन ही रावण भये विध्वंसा। ब्रह्मा और विष्णु क्या है? तो मन के अंश है, निरंजन साहब के अंश है। अब मन ही के चलते रावण का विध्वंस हो गया। सत्य नाम साखी। कंचन कुट लंका बनो, जारे किन्न धुरी धाम, थोरे मध्य जनि मातहु, भजन करो सतनाम सतनाम सतनाम। सतगुरु कहते हैं कि भाई सोने के समान लंका जो बना था और जर करके किन्न धुरी धाम, थोड़े देर में वो क्या हुआ? मिट्टी मिल गया। तो सतगुरु कहते हैं कि ये भाई तो आपके पास क्या है? बहुत थोड़ा है, तो थोड़े मध्य जनि मातहु, भजन करो सतनाम। यानी सोने रूपी लंका जलने में जब देर नहीं लगी, मिट्टी मिल गई, तो आप क्या हैं? भजन कीजिए, सत्यनाम का भजन कीजिए। चौपाई। राजा पृथ्वी सब लिन्हा, अति बल जोर सभे बस किन्हा, यह रज राव सभे रजधानी, सब मिली गए नरक की खानी। राजा पृथु जे थे वो सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उनका राज था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो भी नरक के खाने में चले गए। यह रज राव सभे अति किन्हा, बिना भजन कछु संग न लिन्हा। सारा राजपाट सब चला गया, इसलिए बिना भजन के कुछ भी संग साथ में नहीं जाएगा। मन की ममता सबे ढहावे,
बिना भजन कछु काम न आवे। मन जो है, मन का ममता, मन सब कुछ हमारा है, यही सबको बर्बाद कर रहा है। बिना भजन का कुछ भी काम आने वाला नहीं है। संग से नाजिर जो धन ठाना, क्षण मह परलय सभे बिलाना। दुर्योधन के पास उतना सेना था, लेकिन क्षण में सभी खत्म हो गया। भक्त पक्ष सदा मुनि राखा, निर्मल ज्ञान भेद यह भाखा। श्री कृष्ण क्या किए कि भक्त का यानी धर्मराज जी का पक्ष रखे। पांडो प्रण राखा मुनि जानी, जिर जो धन की ना रही निशानी। पांडवों का प्रण उन्होंने रखा और दुर्योधन का नामो निशानी खत्म हो गया। हाय दूजी सिर कृष्ण पियारा, राखिन प्रण ते ही भक्ति विचारा। युधिष्ठिर महाराज वो कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उनका प्रण जो है वो राख लिए। साहब सत्य।